मन कब बकवाद सोचा, जब ये उठाली हो जाए। जब इसको हम ढीला छोड़ देते हैं, जब ये बिल्कुल निकम्मा हो जाता है, बैठ जाता है, तो ये बकवाद सोचा करे। तो परमात्मा कहते हैं इसको उधर जाने नहीं दे। सुबह अपना नित्य नियम है, उससे पहले आंख खुलते सांस का सिमरण है, फिर मंत्र करने लग जा, फिर भगवान की कोई चर्चा शुरू कर दे, या अपनी कोई कैसेट सब इसकी प्रवचनों की लगा दे, या फिर नाम के सिमरण पर लगा रहे। कहते हैं फिर ये इंद्रियों के कर्म जो है ये आपको दुखी नहीं करेंगे और फिर ये आपको हानिकारक नहीं होंगे। इंद्रिय कर्म ना लगे लगे लगारम जो भजन करे निर्द्वंद रे। निर्द्वंद माने कति कसक के साथ एक ही परमात्मा की तरफ हरदम उसी में लौ लगी रहे, तो फिर उससे दो फायदे होंगे। एक तो तेरी मुक्ति होगी और फिर गरीबदास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। और जब लग पृथ्वी रहेगी, कहते हैं जब तक तेरा गुणगान का उदाहरण दिया जाएगा। जैसे ध्रुव प्रहलाद अपना कल्याण करवा गए सच्ची लौ ला के, और हमारे लिए उदाहरण बन गए। आज तक उन पुण्यात्माओं के गुणगान किए जाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सच्ची भक्ति कीजिए। जिसने ये वास्तविक तत्व ज्ञान नहीं पहचाना उसके जीवन धिक्कार है उसका जीवन। ये मनुष्य जैसा सुंदर शरीर पा करके तुम भक्ति नहीं करोगे तो फिर कौन से जीवन में करेंगे हम? ये विचार कीजिए। ऐसा संत में जगाते हैं अपने बच्चों को, हर प्रकार की वाणी सुना सुना के, ना जाने कौन सी बात किसका लग जावे। अब इतने सत्संग सुनाया जाता है तो ये ऐसा है जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है और उसको निकालने के लिए कई कांटे डाला कर, गुच्छा सा कांटों का, कोई इधर मुंह किसी का इधर मुंह, वो 20-25 होते हैं। तो उसको रस्से से बांधकर उस कुएं में ऐसे डालते रहते हैं, ऐसे ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो ना जाने वो कौन से में फंस कर उलझ कर आ जाए। तो ऐसे ये सत्संग बार बार नाना प्रकार के तरीके से सुना जाता है। ना जाने कौन से भगवान आत्मा के कब यह बात चुभ जाए और कब से इसका उत्थान प्रारंभ हो जाए। इसमें पूर्ण परमात्मा में भक्ति करें, कति समर्पण करके, और भजन करे गोविंद रे। और कैसे करे? भाव भक्ति से, अंतःकरण से। ये नहीं लोग दिखावा ऊपर तो मंत्र करना है मंड जा फटाफट, ये नहीं। भाव अंदर से उसकी कसक बनावे, अंदर से परमात्मा की एक तड़प बनकर भजन किया जाए, उसको भाव भक्ति कहते हैं। यानी एक विशेष भावुक होकर के। कबीर साहब कहते हैं साईं यो मत जानियो ये प्रीत घट में चत, मरो तो तुम सुमरत मरो जीवित सुमरो नित। अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं भजन करने की। कहते हैं कि ऐसे मजाक से मत भक्ति करियो, ऐसे मत जानना भगवान के नाम को, फिर हमारे हृदय से भगवान का वो आस्था हट जाएगी। परमात्मा मरो तो अंत समय में मरो तो तुझे सुमरता हुआ ही मरो मालिक, और जीवित रहूं तो नित तेरी याद कसक के साथ करूं। तो यहाँ आदरणीय गरीबदास साहब कहते हैं कि जब भाव भक्ति जा हृदय हुई तो फिर क्या कर है सुरपति इंद्र, उसके सामने सुरपति यानी देवताओं का राजा इंद्र भी फेल है। जब आपके अंदर सच्ची लगन और सच्ची अंदर से उमंग और एक विशेष कसक आती है प्रभु की भक्ति में, वो जो लहर आप में बनेगी, कहते हैं यहाँ का कोई सुख आपको अच्छा नहीं लगेगा और ना आपको कोई धन की आवश्यकता महसूस होगी, केवल कल्याण चाहिएगा। परमात्मा नर नारायण, परमात्मा भी नर जैसा है, इसलिए नारायण परमात्मा को कहते हैं। और कहते हो भगवान ने अपने जैसा सुंदर शरीर तुम्हें दे दिया, नहीं तो कुत्ते के सुअर से अपनी तुलना करके देखो, मनुष्य की क्या आवश्यकता थी भगवान ने मनुष्य शरीर देने की? इसलिए दिया था कि तुम इसमें कुछ सद्गुण उत्पन्न करो। ये पशुओं जैसे ही कर्म पक्षियों जैसे ही करते रहोगे, राग द्वेष खेचा ताणी और प्रजनन क्रिया में ही लगे रहोगे, क्या कुछ और भी क्रिया जो मनुष्य जीवन की है ये भी करो साथ में। यहाँ पर सत्संग में हंस ही आ सकता है, बुगला नहीं टिक सकता, क्योंकि यहाँ हंसों की खुराक है, बुगले की नहीं है। और शकल दोनों की एक जैसी ही होती है। बुगला मच्छी खाता है और इस मानसरोवर में ये विकार नहीं है, यहाँ केवल राम नाम की चर्चा और ये मोती है। इसमें हंस ही टिक सकते हैं, कौवा और बुगला नहीं टिक सकता। तो यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि इसलिए सत्संग रूपी मानसरोवर से फिर उस वास्तविक सतलोक रूपी मानसरोवर यानी वहां जहां हंस रहेंगे हमारे, वो प्राप्त करोगे। जो हमने आपको मंत्र दिया है, ये श्वास से सिमरण कर, ये श्वास से जो सिमरण चलता है, ये दहना सुर तो ये इला, इसको पिंगला कहते हैं और बायां को इला कहते हैं। तो इसको इस एक को जैसे दायां है इसको गंगा कहते हैं, बाएं को जमुना की संज्ञा दी है, और तीसरा अंदर इनके अंदर से जो तीसरा द्वार इनके मध्य के अंदर है उसको सरस्वती की संज्ञा दी है। कहते तुम यहाँ इस पृथ्वी वाली गंगा जमुना मना उड़ के अपना सांस का सिमरण करके उस तीसरे उस द्वार को साफ करो। ये जो सिमरण आपको श्वास का दिया है ये आप कीजिए। इससे क्या होगा कि जो वो तीसरा जो द्वार है सुषमना वाला वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है और इस सिमरण से वो खुलता है, वो बंद होता है ऑटोमेटिकली। जब जन्म होता है हमारा तो उसको खोलने का तरीका इस श्वास का सिमरण है। इस सिमरण से वो अपने आप ऐसे रगड़े लगेंगे कि वो आपका साफ हो जाएगा। जो जिसने श्वास का सिमरण मिल गया है, अब पहले वो बीड़ी पीते थे, अब उनको धुआं नहीं स्वाता, क्योंकि आपका सुषमन द्वार साफ हो गया। आप चक्कर आने लग जाएंगे, आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी।
आप करते रहिए। इसमें आप ये ना सोचना कि हमें कुछ दिख नहीं रहा, हमें कुछ ये बहकाने वाले बहुत मिलेंगे। अगर कोई दिखाना होता और अब दिखाने से आपका कल्याण होता तो दास आपको सबसे पहले कर देता उस काम को। आप किसी की बातों में नहीं आना, उनको कुछ पता नहीं, कह का ज्ञान नहीं है, दास जैसे ट्रीटमेंट दे ऐसे आप उपचार कराइए और फिर सतलोक चलिए। बहुत भ्रम भटक लिए हम।